14 जून को गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट करती है जिसमें वो इंट्रोड्यूस करती है अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत गवर्नमेंट 17 से लेकर 21 साल के युवाओं को 4 साल के लिए इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में नौकरी देगी। लेकिन इस स्कीम के अनाउंस होने के बाद Let me first show you some pictures from the state of Bihar. Protesters set a railway coach on fire. They blocked खबर यह कि सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के कई जिलों में आज भी जब तक अब डीटीओ नहीं वापस लेगी तब तक धरना हम लोग चालू रखेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये स्कीम इतनी बुरी है कि लोगों को सड़कों पर दंगे करने पड़ रहे हैं? आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं उन लोगों के नजरिए से जिन्होंने देश की प्रॉपर्टी को ऐसे जलाया जैसे रावण का पुतला दशहरे में जलाया जाता है। इनका कहना है कि 4 साल जॉब करने के बाद इनको रिटायरमेंट मिल जाएगी, उसके बाद तो वो बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई व्यक्ति जो 17 से 21 साल के बीच की उम्र में है, क्या उसके पास जॉब है? जनरली 80% के पास नहीं होती है जॉब, क्योंकि 21 से 23 साल की उम्र तक लोग अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होते हैं और उस समय तक किसी के पास जॉब नहीं होती। तो अगर गवर्नमेंट उस एज ग्रुप को जॉब देना चाहती है और एक अच्छा खासा पैकेज के साथ जॉब देना चाहती है तो उसमें बुरा क्या है? और अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो प्रोटेस्ट करे, ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करे या उसे जलाए। अगर मेरी मानो तो ये उपद्रवी डिफेंस में जाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी देश की सेवा के लिए जान तक को देने को तैयार होता है वो देश को कभी जलाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमारे देश के पूर्व CDS बिपिन रावत ने एक बात कही थी, उसे आपको जरूर देखना चाहिए। कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, PNT में जाइए और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। और बहुत लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत पेंशन नहीं देगी। तो मैं आपसे पूछता हूं, जो जवान देश की बॉर्डर पर देश की रक्षा करने के लिए दिन रात खड़ा रहता है, क्या वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए करता है या फिर उसके मन में देश को सेवा करने की भावना है? इस बात पर मुझे पंचायत वेब सीरीज की एक सीन रिलेटेबल लगती है। बात बताएं सर, बचपन में हम भी सोचते थे कि बड़ा होकर फौज में जाएंगे, लेकिन कभी अम्मा से कहने का हिम्मत ही नहीं हुआ। इकलौते थे ना। अच्छा सर, फौज में सिपाही रैंक में ज्यादातर लड़के तो यहीं गांव देहात के ही रहते हों। 20-30 हजार सैलरी में जान देने वाले और कहाँ मिलेंगे? बात सिर्फ सैलरी का थोड़ा ना है सर, देश के लिए जान देने का फीलिंग ही अलग होता है। हाँ, वो सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सोचो ये जो शहीद हुए हैं राहुल पांडे, इनके पिताजी जब समाज में निकलेंगे ना तो इज्जत मिलेगा, खूब मिलेगा, लेकिन कब तक बाहर रहे? अब अगर गवर्नमेंट के नजरिए से देखें तो इंडिया के डिफेंस बजट का एक बहुत मेजर हिस्सा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को सैलरी और उनके पेंशन देने में चली जाती है, जिसकी वजह से इक्विपमेंट अपग्रेडेशन और न्यू आर्म परचेजिंग में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो एक एंगल ये भी है कि गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत पैसों को बचाना चाहती है ताकि गवर्नमेंट न्यू आर्म्स और एमुनेशन में पैसे खर्च कर सके। ये स्कीम सिर्फ सैलरी और पेंशन से होने वाले खर्चों को कम करने के लिए नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज में पूरी तरह से फेल हो गई। गवर्नमेंट फुल इंफॉर्मेशन देश तक पहुंचा नहीं पाई, जिसके वजह से इसका परिणाम इतना भयानक हुआ। तो ये अग्निपथ स्कीम नो डाउट कि इतने सारे रिसेंट अपग्रेडेशन के बाद और भी ज्यादा बेटर हो गया है, पर देखा जाए तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है इन प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि कोई भी पॉलिसी एक दिन में बनकर तैयार नहीं होती। इसके पीछे सालों की मेहनत होती है और गवर्नमेंट को पता होता है कि इसके क्या प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी अपग्रेडेशन को अचानक से इंट्रोड्यूस कर दिया। और तो और जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट, तब गवर्नमेंट ने उन्हें इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट दंगे के रूप में सामने आया। अगर गवर्नमेंट के कोई बड़े अधिकारी सामने से इन लोगों से बात करने को आते तो शायद इतना कुछ नहीं होता। डिफेंस ऑफिशियल्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने कुछ बातों को क्लेरिफाई किया। दो महत्वपूर्ण चीजों की अनाउंसमेंट हुई, एक 10.5 लाख जॉब्स गवर्नमेंट के लिए, और दूसरी अनाउंसमेंट अग्निपथ स्कीम की, जहां पे केवल 46,000 वैकेंसीज थी। बट किसी वजह से ये पूरी दौड़ 14 तारीख से इन 40,000 वैकेंसीज की तरफ चली गई और उसमें आप लोगों का योगदान काफी है। ये रिफॉर्म
क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो। नेक्स्ट रिफॉर्म था, वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 इयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं। अगले 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50,000 से 60,000 होगी। इसको ब्लैंक कर दें, 50,000 से 60,000 होगी। ओके, 50,000 60,000 के बाद क्या होगा? ये इनटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी। ये जो इन दंगों में बसेस, कार, ट्रेन जलाए गए, आपको क्या लगता है ये सब चीजों का लॉस गवर्नमेंट को हुआ है? नहीं, ये सारी चीजों का लॉस आप और मुझ जैसे मिडिल क्लास लोगों को हुआ है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों से ही क्रिएट की गई है। तो इनडायरेक्टली इसका लॉस हमें ही हुआ है। इतना है कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है, और जब गाड़ी खड़ी करके जाता तो कहाँ थी यार पे रेलवे पुलिस फोर्स, कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले कि ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको रेल में। तो अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपको क्या लगता है इस स्कीम में क्या अपग्रेडेशन होने चाहिए कि ये और भी ज्यादा बेटर हो सके? और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन डू सब्सक्राइब, इट्स कंप्लीटली फ्री।